GR वैल्यू जरूरी है। इन सारे बोर्ड में एक चीज़ ज़रूरी है, इसके अंदर बनता है चाहिए वोल्ट, वोल्ट उसके अंदर आना चाहिए। देखो इसके अंदर दिखे ना L6 1.8 वोल्ट, अगर ये नहीं आएगा तो ग्राफिक नहीं बनेगा। सारी ग्राउंड वैल्यू बराबर रहेगा, इसका भी GR बराबर रहेगा, जो 1.8 है ना इसका भी GR आएगा, लेकिन इसके अंदर अगर वोल्टेज नहीं आएगा ना तो ग्राफिक नहीं बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ग्राफिक बनाने के लिए ये ज़रूरी है। ये क्या काम करता है, देखो कहाँ जा रही सप्लाई, 3rd नंबर ना, पावर ऐसी जाती है, देखो पावर ऐसी जाती है। उस दिन बताया था ना, हर सेक्शन को सप्लाई कौन देगा, पावर आईसी ही देगा। 1.2 वोल्ट हो या 1.1 वोल्ट हो, पावर आईसी ही देनी है उसको, और चाहे 4.2 वोल्ट है, वीपीएच लाइन भी यही देगा। ठीक है, ये वोल्टेज हमें जरूरी है। ये वोल्टेज कब आउट होगा, जब हम डिस्प्ले लगा के रखेंगे, तब डिस्प्ले लगा के रखेंगे और उसके बाद इस पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर नहीं आता है तो ये लाइन चेक करना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें मीटर रख के चेक करना है कि यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 1.8 वोल्ट बन रहा है और ग्राफिक नहीं आ रहा है तो फिर हम इस पे चेक करेंगे, सारे लाइन को चेक करेंगे, जितने भी लाइनें हैं ना यहाँ पे सारी लाइन चेक करेंगे। ये किस किस में काम आएगा, किस किस में सिर्फ डिस्प्ले दिखाएगा। लाइट अगर खराब रहेगी तो भी ग्राफिक बनेगा। ग्राफिक मतलब समझते क्या होता है, हाँ उसको बोलते हैं ग्राफिक, बराबर। जो डिस्प्ले के अंदर दिखता है उसे ग्राफिक बोलते हैं। वो किस किस फोनों में अप्लाई होगा, LCD वाले फोनों में होगा, LED वाले फोनों में होगा, लेकिन एमुलेट डिस्प्ले में नहीं होगा। एमुलेट डिस्प्ले में अगर लाइट भी खराब हो जाएगी तो भी डिस्प्ले उड़ जाएगा, डिस्प्ले नहीं आएगा। एमुलेट डिस्प्ले पता है, सैमसंग वाले में फोन लग जाते हैं, वन प्लस में आजकल लग जाते हैं, उसमें क्या होता है ज्यादातर 99% फोनों में अगर लाइट खराब हाँ उसमें एमुलेट डिस्प्ले रहता है, OLED बोलते थे उसको, एमुलेट बोलते हैं। तो वो अगर डिस्प्ले भी उसका खराब हो जाएगा तो लाइट सेक्शन अगर खराब हो जाएगा, ग्राफिक भी उसका नहीं आएगा। ये उसमें ध्यान रखना उस फोन के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्प्ले उसके अंदर कौन सा, ये ध्यान रखना बनाते टाइम पे सारी लाइन बराबर है, सब कुछ है और डिस्प्ले OLED है, तो हम लाइट सेक्शन चेक कर लेंगे। लाइट सेक्शन खराब रहेगा तो भी ग्राफिक नहीं आएगा उसमें, ठीक है। लेकिन बाकी में आएगा, नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो, नोट 7 प्रो, ये सब में आएंगे ग्राफिक आएंगे। लाइट नहीं आती, लाइट का तो अलग बताता हूँ मैं, लेकिन ग्राफिक का ये चीज जरूरी है। स्विच कर दो। दिख रहा है, ये लगा हुआ है, बराबर। अगर मान लो ये टूट जाता है, अभी इसमें टूटा नहीं है तो फर्जी है, मान लो ये टूट गया, अभी इसको लगाने पे निकालने टूट जाता है ना, तो क्या करेंगे मालूम, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, ये पॉइंट को दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना तुमको, शॉर्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो शॉर्टिंग दिख रही है यहाँ पे, दिखा के नहीं शॉर्ट कर सकते हैं आप इसको, यहाँ से आप इसको शॉर्ट कर देंगे, सप्लाई यहाँ पहुंचने लगेगी, ग्राफिक हमारा चालू हो जाए। ग्राफिक में कुछ भी नहीं है, कुछ भी मगजमारी नहीं है, इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट CPU से है। और अब जितने भी फोन आते हैं सब CPU से रहते हैं, सबका ग्राफिक डायरेक्ट CPU के अंदर जाता है। अगर प्रिंट कट जाती है यहाँ से, GR इसमें नहीं आता है, ये लाइन डायरेक्ट CPU में जाती है, तो आप क्या करेंगे, CPU से जंपर मारना पड़ेगा, पहले CPU रिवॉल्व करके देखेंगे ना। अगर एक चीज और समझाता हूँ, हम GR कैसे चेक करते हैं, एक माइनस पे रख लेते हैं प्लस को, उसके बाद जो हमारे भी सप्लाई हैं इसके ऊपर चेक करके हम GR बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हमने CPU निकाल दिया और यहाँ से हमने ट्रैक चेक किया, ट्रैक बराबर है, बीट बज रहा है, ट्रैक बराबर है, लेकिन CPU लगी होने के बाद भी उसके अंदर GR नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे मालूम, CPU उखाड़ेंगे। अब CPU के ग्राउंड पर प्लस रखेंगे, CPU के अंदर बहुत सारे ग्राउंड पॉइंट होंगे, ग्राउंड पॉइंट कैसे ढूंढोगे कि यही ग्राउंड है CPU का, बीट मैप ओपन कर लेंगे, यहाँ से देखेंगे भाई यहाँ का लास्ट का 3 अंक जो है ये GR ग्राउंड है, तो हम CPU पलटेंगे, ऐसा CPU रखेंगे, मतलब इधर वाला GR हो गया, ऊपर का 3 ऑप्शन। एग्जांपल, अभी मेरे पास ये CPU है, बराबर, CPU ऐसे लगी हुई है,
यहाँ पे ये तीनों जीआर है, बराबर ग्राउंड है। अच्छा बहुत सारे ग्राउंड रहेंगे इसके अंदर ना, कोई भी देख लेना कहाँ भाई ये वहां टच होता है, ये वाला इसका जीआर है, तब इसके जीआर पे प्लस पॉइंट रखेंगे और जो हमारा कटा हुआ है जिसपे जीआर नहीं बन रहा है उस पे हम मीटर लगा के चेक करेंगे। अगर आईसी जीआर बन रहा है आईसी में, इसका मतलब है प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ था, रिवॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं आएगा क्या करेंगे, सीपीयू खराब है आपका, सीपीयू खराब। ये आईसी जो टेक्निक बताया चेक करने का, हर एक आईसी के अंदर अप्लाई होगा। हर एक जीआर जो होता है चेक करना हर एक आईसी के अंदर अप्लाई होगा, वो आईफोन हो या एंड्रॉइड, सबके अंदर अप्लाई होगा वो चीज, ये चीज ध्यान रखना, सबके अंदर अप्लाई होगा वो। तो सप्लाई कैसे चेक करना समझ में आया ये चीज इसका ग्राफिक का। और अगर 1.8 वोल्ट नहीं होगा तो ग्राफिक नहीं बनेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। और फिर अगर नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे, आप नहीं बन रहा है पावर आईसी लाएंगे आप, जहाँ पे उसका 1.8 वोल्ट जो बनाता है जो भी आईसी है। कुछ फोनों के अंदर ग्राफिक आईसी अलग से लगी होती है, कुछ फोनों के अंदर ग्राफिक आईसी अलग से लगी होती है, तो आप उसके अंदर से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा A3s फोन आता है ओप्पो का, उसके अंदर क्या होगा मालूम है, कभी कभी लाइट खराब है तो ग्राफिक उड़ जाएगा और ग्राफिक चला जाएगा, लाइट भी नहीं है। A3s में होता है ओप्पो में, उसमें छोटी साइज लगी होती है, पता नहीं। ये 7 के अंदर एक ऐसी लगती है ये वाली, अगर ये खराब हो जाए ग्राफिक नहीं है, लाइट ऐसी है। लेकिन ये अगर खराब हो गया तो ग्राफिक भी उड़ जाएगा। इस फोन का ये खासियत है A7 का, A7 और A5 और A5s, ये तीन पीस, ये तीनों में ये आईसी खराब हो जाती है तो आपका उड़ जाएगा, वो भी नहीं आएगा। अब अगर A7 आता है इसको रिपेयरिंग के लिए तो आप कैसे चेक करेंगे इसको, लाइट सेक्शन में, लाइट सेक्शन रिपेयर कैसे करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे पहले इसके अंदर, हर एक आईसी के अंदर क्या जरूरी होता है, आईसी के अंदर वोल्टेज वोल्टेज कहाँ जा रहा है, कौन सा वोल्टेज जा रहा है, हर एक आईसी की क्या क्या जरूरत होती है भाई। एक आईसी है, लाइट आईसी ले लिया, ऑडियो आईसी ले लिया, दो आईसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये दोनों कैसे के अंदर 3-4 सप्लाइयों की जरूरत होती है, क्या क्या नाम आता है उसको बताइए। बीपीएच लाइन, ठीक है, वीबैट लाइन, वीबैट नहीं बीपीएच ही आएगा। वीबैट तो बैटरी से लेके आईसी तक वहां पे कहानी खत्म हो जाती है उसकी, बाकी बीपीएच ही चलेगा पूरे बोर्ड में। बीपीएच लाइन पहले चाहिए, उसके अंदर देखो दे रहा है बीपीएच लाइन, बराबर दे रहा है ना, बराबर ठीक है। अब उसके बाद एक कौन सी लाइन आएगी इसमें, एक लाइन आएगी सिग्नल, कोई भी आईसी के लिए माइनस और प्लस वीपीएच दे देंगे तो क्या बन जाएगी, क्या रेस्ट्रिक्शन चालू हो जाएगा, नहीं चालू होगा, जब तक सीपीयू कम्युनिकेशन नहीं करेगा तब तक नहीं चालू होगा। इसमें दिए नहीं है, इसके अंदर नहीं होगा, डायरेक्ट सीपीयू सिग्नल आएगा एक आईसी के, तभी चालू होगा वरना नहीं चालू होगा। चलो इसका दिखाता हूँ। ये आईसी लगी हुई है, बराबर, इसके अंदर पहले क्या गया है, बीपीएच गया, बराबर, दूसरा ग्राउंड रहेगा ही, ग्राउंड ये है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये देखो लाइन है इसके अंदर, ये देखो आउट, ये क्या करता है मालूम है, ये किसी में सीपीयू से आता है और किसी में पावर से आता है। अगर सीपीयू से आएगा तो उसको क्या नाम रहेगा पता है उसका, उसका रहेगा
ईएन रहेगा, वो ईएन सिग्नल के नाम से रहेगा। वो कोई भी आईसी के अंदर सीपीयू से वो रहेगा ही रहेगा, ईएन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक ईएन सिग्नल, एक वीपीएच लाइन और एक ग्राउंड, ये तीन चीज जरूरी है। लाइट तो बना लेगा, वीपीएच आप दे देंगे और ग्राउंड रहेगा ना, तो यहाँ पे 4 वोल्ट बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन 4 को वो 30 वोल्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। कब? जब तक कि इसके अंदर ये नहीं होगा, पीडब्ल्यूएम आउट नहीं होगा, तब तक वीपीएच के अंदर जो सप्लाई है, देखो एक चीज समझा देता हूँ कैसे ये जाता है। पहले वीपीएच लेता है पावर आईसी से, यहाँ पे लगा हुआ है एफएल लगा हुआ है, शॉर्ट कर देंगे तो भी चल जाएगा इसको। ठीक है, उसके बाद एफएल क्या करता है, ये देता है कॉइल को, बराबर। कॉइल ये बाजू आया, अब पहले हमें चेक करना है वोल्टेज, यहाँ पे वीपीएच 4 वोल्ट, यहाँ चेक कर लिया बन रहा है, यहाँ चेक कर लिया बन रहा है, यहाँ चेक किया बन रहा है, यहाँ चेक किया बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है तो कॉइल निकल गई, दूसरी डाल देंगे। बराबर। उसके बाद यहाँ भी बन रहा है, ठीक है, और यहाँ नहीं बन रहा है तो डायोड है ना, ये डायोड है। यहाँ पर भी हमें 4 वोल्ट चाहिए ना भाई, डायरेक्ट एलसीडी के अंदर जाता है, एनोड लाइन बोलते हैं इसको। हाँ आईसी का प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, यहाँ पे अगर 4 वोल्ट नहीं बन रहा है तो यहाँ पर भी देखेंगे 4 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमें डिस्प्ले कनेक्टर तक, ये देखो डिस्प्ले कनेक्टर तक गया ना ये कनेक्शन, बराबर। डिस्प्ले के पट्टे में कभी देखा होगा ए लिखा रहता है, फिर के लिखा रहता है। जो ए रहता है वो समझ लो सामने मत बैठना, प्लस है, वो पॉजिटिव है, वो सप्लाई, उसको बोलते हैं एनोड कनेक्शन। और जो के लिखा रहता है उसको बोलते हैं कैथोड, बराबर। किसी में 1 2 3 कैथोड रहते हैं ना, किसी में रहता है, किसी में 2 रहते हैं, K1 K2 ऐसा रहता है ना। मान लो अगर एक आधी डिस्प्ले जल रही है और आधी नहीं जल रही है, मालूम है किसकी वजह से हो सकता है? वो कैथोड का प्रॉब्लम। अगर यहाँ से 2 कैथोड जा रहे हैं, देखो 2 कैथोड है, ठीक है, ईडी कैथोड देखो लिखा हुआ है, बराबर। यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन यहाँ से 1 कट गया तो क्या करोगे? हम यहीं पे जंपर मार देंगे, दोनों को 1 कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही है। यहाँ से आगे तो अलग अलग कर दिया है। और अगर मान लो यहाँ पर भी करने की जरूरत भी नहीं है, डिस्प्ले के पास जो दोनों कैथोड रहते हैं ना, वो दोनों को आपस में शॉर्ट कर देने का है। कैथोड कोई कैथोड में आपस में शॉर्ट कर दोगे ना, तो डिस्प्ले तो पूरी लाइट जल जाएगी। ठीक है, ये कैथोड का सिस्टम है कि भले यहाँ पे 4 कैथोड दिखाए, लेकिन अंदर से वो एक ही रहता है। ज्यादातर फोनों में, कुछ फोनों में अलग से भी देते हैं, लेकिन आप उस पर चला सकते हैं इसको। आईफोन के अंदर आप चला सकते हैं, डार्जिलिंग पर मार के अलग अलग देता है आईफोन जो है। डायरेक्ट कैथोड 3 वाला लाइट आईसी से निकलता है, ये दोनों कैथोड आईसी से निकलेगा, डायरेक्ट आईसी से निकलेगा, डिस्प्ले सेंटर में चला जाएगा। एक में आ रहा है, एक में कैथोड निकला, दोनों को शॉर्ट कर दो, एक से चला दो, चल जाएगा। बस क्या तुम्हारी इसी का ये फर्क आएगा। यहाँ पे बीच से पॉइंट हल्का से कटा दो, जब तक वहीं तो सीधे से मार यही जंपर मार दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एलईडी का जो एनोड कनेक्शन है, यहाँ पे 4.2 वोल्ट बनना चाहिए। जो बैटरी में बनेगा वही वाइट सेम टू सेम यहाँ पे बनना चाहिए। सबसे पहला काम अपना यही चेक करना है। लाइट नहीं आया तो 4.2 वोल्ट चेक कर लो। यहाँ नहीं आ रहा है तो ये लाइन को पकड़ते हुए जाओ, कहाँ कहाँ जा रही है। पहले यहाँ जा रहा है तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ आ रहा है तो यहाँ चेक करेंगे, मतलब नहीं आ रहा है तो यहाँ से करते चले जाएंगे इसके पीछे पीछे। हाँ, नहीं आ रहा फिर सामान चेंज करेंगे। सबसे इजी काम लाइट सेक्शन बनाना है, 10 मिनट में समझने वाली चीज है। लाइट सेक्शन 10 मिनट में समझने वाला चीज है। 2-3 कनेक्शन लाइट सेक्शन के अंदर रहता है, बस हमें पूरे घंटे से मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ ये 3 पॉइंट से मतलब है। बस हमें इस पॉइंट को पकड़ा हमने, यहाँ पे जा रहा है और हाँ वोल्टेज भी बन रहा है सब कुछ, फिर भी लाइट नहीं आ रही, डार्क लाइट चेंज कर दो, 100% सॉल्व हो जाएगा। और लाइट ऐसी निकालने के बाद सबसे पहले तो ये इसका जीआर चेक करो, इस पॉइंट का जो भी सिग्नल वाले पॉइंट है उसका जीआर चेक करना जरूरी है। उससे हमें कंफर्मेशन ये मिलेगा कि जो ये लाइन है, ये लाइन प्रॉपर है या कटी तो नहीं है लाइन कहीं से। सीपीयू से भी आता है और कोई पावर आईसी भी देते हैं, तो वो लाइन जरूरी है चेक करना। अगर वो भी से डिस्कनेक्ट है तो फिर कितनी भी लाइटें चेंज करो, कितना भी कॉइल चेंज करो, कुछ लाइट आने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें ये लाइन जरूर ही चेक करना, ये लाइन चेक करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। आईसी निकालेगा और हाँ, ऐसे निकाल के चेक कर लो। हाँ, क्योंकि लगा के चेक करोगे तो आईसी जीआर बता सकता है ना अपना, वो लाइन का जीआर नहीं, आईसी अपना जीआर बता देगा, तब क्या करेंगे? कंफ्यूजन हो जाएगा, सीधी बात है। ये एक लाइट ऐसी हो गई, दूसरी बता दो। दूसरी लाइट ऐसी देखो, डायरेक्ट कहाँ से, ये लाइट ऐसी है, ये लाइट ऐसी है। एनोड कनेक्शन कहाँ से निकल रहा है? 4 वोल्ट,
यहाँ से निकलना है, ऑरेंज वाला एनोड है, ठीक है। यहाँ से निकला ये देखो, कैपेसिटर होते हुए ये इस प्लेगेटर में पहुंच गया, दिख रहा है, कैथोड 1 कैथोड 2 एनोड लाइन। हाँ, ये चारों लाइट का है, ये मिस हो जाएगी तो भी लाइट नहीं आएगी। तो ये चीज जरूरी है चेक करना। वीपीएच लाइन कहाँ से डायरेक्ट किसने, पावर आईसी से। हर एक लाइट आईसी को सेक्शन कहाँ से मिलेगा, पावर आईसी से। ये चीज हमें जरूरी है ध्यान देना। देखो कैथोड में बोला डायरेक्ट आईसी से निकल जाता है, कैथोड कहाँ से निकला है, डायरेक्ट दोनों कैथोड ये आईसी से निकला, डायरेक्ट आईसी से निकल के आ रहा है डायरेक्ट। ये क्या करता है, पहले ये सामान्य को देता है, फिर ये कैपेसिटर एनोड इनको देता है, लेकिन कैथोड डायरेक्ट दे रहा है। लाइट सेक्शन बनाना एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है। वीपीएच लाइन पकड़ा है, वीपीएच लाइन ने दिया सप्लाई कॉइल को, कॉइल ने फिल्टर करके सप्लाई दिया जिनर को, जिनर ने दिया डायरेक्ट डिस्प्ले काउंटर के अंदर। ये देखो जिनर दिख रहा है, ये जिनर ये डायरेक्ट डिस्प्ले काउंटर के अंदर जाएगा, कहीं नहीं जाना इसको, डायरेक्ट डिस्प्ले काउंटर के अंदर जाएगा। तो जहाँ पॉइंट बने रहेंगे, जो लाइन निकलेगी वही कनेक्शन करेगा। हाँ भाई ये एकदम इजी है, एकदम इजी है। बस एक फर्क रहता है इसके अंदर, जैसे कि हमने यहाँ से एक लाइन बनी यहाँ से, ठीक है। कैपेसिटर का काम कब होगा, सॉरी कॉइल का काम क्या रहेगा, कॉइल का काम यहाँ पे तक वोल्टेज पहुंचाना रहेगा, यहाँ तक काम है कॉइल का वोल्टेज पहुंचाना, डायोड, हाँ डायोड तक। डायोड के बाद फिर काम होगा डायोड का, यहाँ तक आ गया डायोड के पीछे साइड तक, फिर इसके बाद डायोड का काम शुरू होगा। डायोड काम क्या करता है पता है, डायोड काम करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। डायोड उल्टा सीधा होता है, ठीक है। डायोड का जो प्लस पॉइंट रहेगा ना वो हमेशा एलसीडी की तरफ रहेगा। उस उल्टा सीधा समझ में आता है डायोड का, बताता देखो। उसके अंदर लाइनिंग बनी होती है, दिखाया था ना उस दिन, लाइनिंग बनी होती है, वो हमेशा डिस्प्ले के साइड होगा। अगर आप उल्टा लगा देंगे ना तो वोल्टेज पास नहीं करेगा, वो वोल्टेज पास नहीं करेगा। डायोड किसी किसी चीज में इसलिए लगाया जाता है कि अगर बैक करंट आता है तो इधर तक पहुंचे नहीं, वो उधर ही रुक जाए, स्टॉप हो जाए। डायोड लोग इसलिए भी लगाते हैं उसके अंदर, कंपनी लगा के डायोड इसलिए देती है कि अगर वोल्टेज यहाँ अभी हमने यहाँ से इसको दे रहे, अगर डिस्प्ले में वोल्टेज दे देगा तो यहाँ पे डिस्प्ले बनेगा ही, यहाँ पे वोल्टेज बनेगा लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। डायोड के अंदर ये चीज है, डायोड का मतलब ही वही है, डीसी को ऐसी करना और वापस करंट नहीं लेना है, सिर्फ देना है, लेना नहीं है। तो मैं 4 वोल्ट यहाँ चेक करना, 4 वोल्ट यहाँ बन रहा है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, हम कभी कभी यहाँ पे चेक करेंगे 30 वोल्ट बनाता है कि नहीं बनाता है, तो कुछ कुछ फोन डायरेक्ट बना देगा 30 वोल्ट, यहाँ पे 25 से 30 वोल्ट के अंदर बनता है। फोन ऑन होने के बाद डिस्प्ले लाइट कब जलती है, फोन होने के बाद जलती है ना, तो लाइट भी कब सप्लाई कब बनेगा, वहाँ पे वोल्टेज ऑन होने के बाद ही बनेगा। लेकिन कुछ कुछ फोन होता है कि डिस्प्ले लगे रहने पे ही वोल्टेज यहाँ पे ऑन डिस्प्ले का बनता है, 30 वोल्ट बनता है, डिस्प्ले लगने के बाद ही बनता है। और कुछ कुछ फोन के अंदर बिना डिस्प्ले लगे ही 25-30 वोल्ट क्रिएट होता है, मीटर से हम माप सकते हैं उसको, कुछ कुछ फोन में, कुछ कुछ फोन में नहीं। इसलिए बेहतर है कि डिस्प्ले लगा के आप काम करें। खराब हो गया मीटर नहीं, मीटर के अंदर 20 वोल्ट रखेंगे ना कोई दिक्कत नहीं, 20 वोल्ट पर रखेंगे मीटर आराम से बताएगा। डिस्प्ले लगाए वोल्टेज आ रहा है। हाँ, बिना डिस्प्ले लगाए आप वोल्टेज कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए डिस्प्ले लगा के ही चेक करना। लाइट सिस्टम समझ में आएगा, समझ में आएगा, प्रैक्टिकल करोगे समझ में आएगा ना। तुम्हारा फोन लेके आया तो तुमसे करा था। अब एक चीज देखो, इधर इसमें आईफोन का भी बराबर दुनिया भर का वायर दिख रहा है इसके अंदर ना, कंफ्यूजिंग पैदा कर रहा होगा ये इतना सारा कैसे। लेकिन सब क्या है मालूम है, ये देखो यहाँ पे कितनी सप्लाइयाँ आई, हमें 3 से मतलब है, हमें 3 से मतलब यहाँ 3 सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। और बाकी की सप्लाइयाँ जो हैं ये भी ज़रूरी है, भी मिस हो जाएगी तो काम नहीं करेगा। लेकिन वो सब चेक कैसे होंगी, वो आईसी निकालने के बाद, ऐसे निकाल के हम सबका जीआर ले लेंगे। कोई भी कनेक्शन कटा होगा यहाँ पे जीआर नहीं बताएगा, समझ रहे हो बात को। कोई भी जीआर कटा रहेगा यहाँ पे, लाइन कटी रहेगी, जीआर नहीं बताएगा। यहाँ पे देखो ये एनोड कनेक्शन है ऑरेंज वाला, बाकी दोनों का ये देखो सेम कनेक्शन यहाँ पे देखो, सेम कहानी यहाँ पर भी है।
ये देखो यहाँ से आया, इधर ये जीनर लगा हुआ है, जीनर से कैपेसिटर पे, कैपेसिटर डायरेक्ट डिस्प्ले में चला गया। यहाँ पर भी सेम कहानी है, और ये दोनों कैथोड लाइन जो है डायरेक्ट आईसी से निकली, डायरेक्ट डिस्प्ले में चली गई। आईफोन में भी सेम कहानी है, वीपीएस लाइन यहाँ पे, लेकिन नाम अलग अलग होगा। वहां पे वीपीएस रहेगा, यहाँ पे वीडीडी लाइन रहेगी। वी बैट को बोलेंगे वीसीसी लाइन, वी बैट को बोलेंगे वीसीसी लाइन, और सेकेंडरी जिसको बोलते हैं वीपीएस लाइन को बोलते हैं इसको वीडीडी लाइन। आईफोन के अंदर नाम चेंज है बस, बाकी कहानी सेम है। शॉर्टिंग निकालना आईफोन का चेंज है, आईफोन के अंदर भी सेम है और इसके अंदर भी सेम है। ग्राफिक के लिए देखो, देखो रेशन इसके ऊपर भी देखो, यहाँ पे लगी हुई है, सबसे गया हुआ है। कभी भी ज्यादा सप्लाई देख घबराना नहीं है, बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, कोई इसमें मगजमारी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। इसके अंदर डायरेक्ट सीपीयू में गया है, एंड्रॉइड में सीपीयू में जाता है, बराबर ना। बस फर्क इतना है कि सप्लाई कौन सा कितना जीआर बताएगा, वो हम जीआर यहाँ पे चेक करेंगे, उसके हिसाब से सप्लाई के पीछे जाएंगे। अगर कोई भी कटा रहेगा हम उसके पीछे ढूंढेंगे, आसानी से मिल जाएगा। आईफोन का ग्राफिक बनाना एकदम सीपीयू खराब बहुत कम होता है, 6 में खराब होता है, लेयर खराब हो जाती है, तो बेच के बना सकते हो उसको, लेकिन बाकी फोन में एकदम इजी है। ओवर हीट हो जाएगा, पीछे प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो यहाँ पे फोन ओवर जब हीट होता है ना, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, इस सेक्शन में ये निकल जाएगा, ओपन हो जाता है, सप्लाई कट जाती है, वहां तक जीआर पहुंच, जीआर बताएगा ही नहीं, वहां से सप्लाई कटी होगी तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बिट मैप के थ्रू वो लाइन चेक करें कहाँ से कहाँ जा रही है। अभी मान लो ये चीज मिसिंग है, ठीक है, और कहीं और तो नहीं जा रही है, यार मान लो हमको ये वाली सप्लाई चेक करनी है, इसमें तो ये दिखाई नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? अरे भाई उस दिन बताया ना, बीट मैप खोलेंगे। भाई ये देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन बंद किया, बीट मैप खोल लिया, आईफोन में चले गए, आईफोन 7 खोल लिया, 7 प्लस खोल लिया, बीट मैप खोल लिया। हमें कौन सा ढूंढना है, ये ग्राफिक लाइन का नीचे वाले बोर्ड का दूसरा नंबर, ठीक है, वो जीआर है कि क्या है, क्या वो हम इसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है। लिखा नहीं है, पॉइंट बने हुए, देखो ये बराबर, ये ऐसी है। दूसरा नंबर वाला क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों वाइट दिखा रहा है, बराबर। तो पहला वाला चेक कर लेंगे, पहला वाला कहाँ जा रहा है, पहला वाला चेक कर लेंगे ना, ये है, पहले वाला चेक कर लिए, कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव, पहले इसमें आ रहा है रजिस्टर, ठीक है, सबसे पहले कैपिटल में जा रहा है, फिर उसके बाद बोर्ड साइड रहेगा, दोनों साइड रहेगा, ये कहाँ है नहीं समझ में आ रहा है। ये लगा हुआ है, देखो एफएल लगा हुआ है, यहाँ पे एफएल लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तब पता है कहाँ कहाँ जा रहा है, ये इसमें ही आ गया, कौन सा कनेक्शन कहाँ जा रहा है, इधर ढूंढना है, इधर क्लिक किया, पर लाइन यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, एफएल लगा हुआ है। अगर ये एफएल निकल जाएगा ग्राफिक बंद, इसको यहाँ पे करेंगे, इस पर एंटर हो जाएगा डायरेक्ट, ये देखो कहाँ आ रहा है, लाइन चेक करना है ऐसे ही।